फोरम अगेंस्ट हिंदू फैसिज्म से ताल्लुक़ रखने वाले सतीश ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनकी तंजीम हमेशा अक़लियतों पर किए जा रहे जुल्म पर आवाज़ उठाती रहती है। बादजा उन्होंने मुसलमानों पर किए जा रहे जुल्म और मौलाना नसीरुद्दीन साहब के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया और मज़ीद तफसीलात बताई। मेरा नाम सतीश है। मैं फोरम अगेंस्ट हिंदू फैसिज्म से ताल्लुक़ रखता हूँ और इस फोरम अगेंस्ट हिंदू फैसिज्म जब से सेंट्रल में बीजेपी और आरएसएस की गवर्नमेंट आई है, उसके बाद जो मुसलमानों पर, क्रिश्चियन पर और दलित्स पे जो अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ लड़ने वाली एक फोरम है। और इसमें तकरीबन 150 से ज़्यादा भी ऑर्गेनाइजेशंस जो दलित के ऑर्गेनाइजेशन है, मुस्लिम्स के ऑर्गेनाइजेशन है और ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशन भी वो काम कर रहे हैं। हम ये एक इम्पॉर्टेंट बात सब लोगों को बताने के लिए ये प्रेस मीट को ऑर्गेनाइज़ किया गया है कि हमारे एक सीनियर लीडर जो फोरम अगेंस्ट हिंदू फासिज्म के ऑर्गेनाइजेशन में और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ जितने भी स्ट्रगल्स हुआ है तेलंगाना में, तेलंगाना स्ट्रगल लीजिए या मुस्लिम्स के ऊपर जो अत्याचार कर रही है स्टेट का जो हिंसा है उसके खिलाफ लड़ने के लिए, दलितों के ऊपर जितना भी अत्याचार हो रहा है उसके साथ लड़ने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और हम ये दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कल उनका इंतकाल हो गया। मौलाना नसीरुद्दीन साहब बहुत दिन से तेलंगाना के और देश के जितने भी आवाम हैं उनके साथ चलते रहे, उनके स्ट्रगल्स के साथ चलते रहे। खास करके तेलंगाना के मुस्लिम्स जो स्टेट रिप्रेजेंट्स के पुलिस ब्रुटैलिटीज़ के सब्जेक्ट्स बन चुके थे और उनका अरेस्ट जो चल रहा था बेवजह और उनको सबको टेररिस्ट ब्रांड करने की जो एक सिलसिला चल रहा था, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाली एक बहुत बड़े हस्ती थे। और वो एक अकेला नहीं थे, वो अल्लाह में मानने वाले थे और वो अल्लाह को ऐसे ही नहीं मानते थे कि हाँ घर में बैठ के उनको पूजा करे या उनसे प्रार्थना करे। अल्लाह को मानने वाले थे, लेकिन बाहर आके जो आवामी है अत्याचार करने वाले के खिलाफ लड़ने का जो था उसको प्रैक्टिस में लेके आने के लिए हम उनको देखा है। वो बहुत आजकल की जनरेशन जो है, बहुत सारे लोग व्हाट्सएप जनरेशन, सोशल मीडिया जनरेशन बोलते हैं, जो जिसको सोशल इश्यूज़ पे कोई कंसर्न नहीं है, बोलते हैं इनके लाइफ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। छोटे बच्चे से जब से खुद के लाइफ में स्ट्रगल करने के बाद अपने लाइफ का एक इकोनॉमिक पोजीशंस बना के और हैदराबाद के मुस्लिम, तेलंगाना के मुस्लिम ना कि पूरे इंडिया के मुस्लिम को जो उन्होंने ताकत दिया है और उनकी आवाज़ जो बनकर सामने आए थे, कश्मीर या कहीं पे भी पूरे इंडिया में कहीं पे भी मुस्लिम्स के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे और स्टेट का रिप्रेशन जो चल रहा था, अनवारंट अरेस्ट जो चल रहे थे, उनके खिलाफ इनका एक बुलंद आवाज़ था। और ये अपने आप में मुस्लिम्स के खिलाफ जो वो हो रहा है उनके तक सीमित नहीं रहे। उनकी आवाज़ जो थे वो दलितों के साथ था। गांव में या शहरों में जो अपर कास्ट मनुवाद को लेके दलितों पे अत्याचार कर रहे थे, उनके साथ भी, उनके स्ट्रगल में भी मौलाना साहब खड़े हुए थे। और इस टाइम पे हम ये बताना चाहते हैं कि जितने भी दर्शक इसको देख रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी एक सीख है। हमारे जैसे नौजवानों को कैसे लोगों के साथ चलना, कैसे जो पीड़ित लोग हैं उनके साथ चलना, कैसे भूखे हुए लोग, भूख के लोग हैं उनके साथ कैसे चलना, न्याय के साथ कैसे चलना, अन्याय के खिलाफ कैसे खड़ा होना, ये हमारी एक सीख है। और इनके खुद के ज़िंदगी में जितना भी वो अत्याचार हुआ है, पुलिस के अरेस्ट हुए, उनको टेररिस्ट बैंड करने की कोशिश किया गया है, ये सब किया गया है, लेकिन इन सब के बावजूद भी उनके विश्वास को, उनकी न्याय के साथ चलने का या अन्याय के खिलाफ चलने का वो जो विश्वास था उसको तोड़ नहीं सके। और ये जो है हमारी सारे ऑर्गेनाइजेशंस, मैं कुल निर्मूलना पोराटा समिति से हूँ, प्रजा कला मंडली एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, कमिटी फॉर द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस जितने भी है,
और फोरम अगेंस्ट हिंदू फैसिज्म जो है, उनकी तरफ से उनको हमारा श्रद्धांजलि घटित करते हैं, नमन करते हैं उनका त्याग को, जितना भी उन्होंने स्ट्रगल किया है। हम ये आशा भी रखते हैं और उनसे इंस्पायर होके उनका स्ट्रगल जो है पूरे सामने लाने की और आगे चलाने की कोशिश भी करते हैं। ये हमारा उनके लिए नमन है। मैं कुल निर्मूलना पोराट समिति और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, कमिटी फॉर द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स और जितने भी स्टूडेंट्स उस्मानिया के और तेलंगाना के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस है और फोरम अगेंस्ट हिंदू फासिज्म है, इन सब ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से मैं मौलाना नसीरुद्दीन साहब को श्रद्धांजलि घटित करता हूँ। और हम उनके आइडियोलॉजी में मानने वाले हैं और उनका जो लोगों के साथ चलने की है वो उसमें विश्वास रखने वाले, उनके साथ और उनका जो इंस्पिरेशन है वो सामने लाने की हम कोशिश करेंगे। उसमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन सारे जितने भी हैं उनको श्रद्धांजलि घटित करते हुए उनका आइडियोलॉजी है वो फ्यूचर में ले जाने की कोशिश करें।